हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? घर पे सब ठीक ठाक? मम्मी पापा भाई बहन? वेल, आई एम ऑल्सो ओके। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई वांट टू टेल यू ऑल कि मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। यस गाइस, मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। मैंने अपनी दिल्ली को बहुत मिस किया। आई मीन यार, यहाँ चैन की सांस ले पा रही हूँ मैं बिना पोल्यूशन के। नो गाइस, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पोल्यूशन वाली हवा ही चाहिए। मुझे पोल्यूशन में ही रहना है। भले ही 2 साल कम जीऊँगी, लेकिन मुझे दिल्ली में ही जीना है। दैट्स इट। एंड जो जो इंसान दिल्ली से है ना, वो मेरे साथ एकदम रिलेट कर सकता है कि कहीं भी चले जाओ यार, सुकून तो मेरे को दिल्ली के पोल्यूशन वाली हवा में ही आती है। सो या, आज शाम की मेरी ट्रेन है, कल मैं पहुंच जाऊंगी। एंड एक बात बताऊँ, मेरे पापा वापस आ रहे हैं। आई मीन पापा आएंगे और मैं जाऊंगी। सो बेसिकली पापा मेरे शाम तक आ जाएंगे और मैं शाम को चली जाऊंगी। और मेरे को वहां से ड्रॉप मेरे भैया जी करेंगे या मेरा भाई। यार मैं उसको भैया बोलती हूँ ना, मेरे को गंदा तो लगता है। छी, गरीब। नो, आई कांट। सो या, हम लोग फिर से अकेले रहेंगे दिल्ली में। और मेरी और मेरे भाई की पूरी जिम्मेदारी दी गई है गमले वाली आंटी को। मुझे ना हंसी आ रही है सोच के। आई कांट यार, मतलब कैसा रहेगा सीन? इमेजिन फिर से हम दोनों। मेरे को तो शर्म आती है, मतलब उनकी आंखों में देखने से। भाई जिस चीज़ से वो बहुत प्यार करती हूँ, वही चीज़ मैंने उनसे चुरा ली थी। आई कांट। सो या, आज मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। सो जिस टाइम तक आप लोग स्टोरी सुन रहे होंगे ना, सो बेसिकली उस टाइम मैं ट्रेन में रहूँगी। ओके। सो अगर मेरे साथ आपको चलना है, सो अपनी जितने भी लगेज है सब पैक कर लेना, और शाम को मिलते हैं ट्रेन में। जस्ट इमेजिन कि आप लोग भी मेरे साथ ट्रेन में बैठे हो। ओके। सो नाउ अभी हम लोग आते हैं स्टोरी पे। एंड एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो आर्या थी एंड महक, उन दोनों के बीच में रोमांस हो रहा था। और मैंने उन दोनों को प्राइवेसी दे दी थी, बिकॉज एज अ गुड पर्सन आई डोंट वांट टू इंटरप्ट देम। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग भी इंटरप्ट करो। तो मैं बड़ी चिल मची रहती है, दूसरे रोमांस करो तुम्हें जानने की। हाँ। सो या, मैंने उन दोनों को प्राइवेसी दे दी थी। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड स्टोरी मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी थी। नो नो, वहाँ पे स्टॉप हुई थी, बट थोड़ा सा कुछ और था। वो था कि आर्या ने क्यारा को प्रॉमिस भी किया था कि कुछ भी हो जाए, शादी तो सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से होगी, यानी निशा से। एंड जो हमारी क्यारा है, वो भी रेडी थी निशा और उसकी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए। सुनाओ, आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग था, सब अपने अपने घर मतलब रूम में जा चुके थे, सो रहे थे। एंड जो क्यारा थी और आर्या, इन दोनों की रूम की अरेंजमेंट्स एक ही जगह हुई थी। और पीहू भी, सॉरी, क्यारा आर्या पीहू, इन तीनों की रूम एक ही थे। सो या, तीनों अभी भी घोड़े बेच के सो रहे थे मस्त बेड पे। एंड इन तीनों को आदत सी है, नॉट इट्स नॉट लाइक कि पहली बार हो रहा है सब कुछ। तो तीनों को आदत है एक दूसरे का रूम शेयर करना, हर चीज़ शेयर करना। तो तीनों अभी घोड़े बेच के आराम से सो रहे थे। और काफ़ी मतलब लेट हो चुका था इन दोनों तीनों को उठने में। बाकी घर में सब उठ चुके थे, नाश्ता वाश्ता हो रहा था। एंड आज जो हमारे घर में नई दुल्हन आई हैं, उनके स्वागत की तैयारियां हो चुकी थी। और बोल सकते हैं ना, आज उनकी पहली रसोई थी, तो उसके लिए भी तैयारियां वगैरह हो रही थी। एंड एवरीवन इज़ हो हैप्पी। सब माहौल बहुत ही लाइट था, खुश था, सबका मतलब मस्त चल रहा था। एंड इन सब के बीच में जो हमारी आर्या थी, सोने से पहले रात को उसने एक चीज़ किया था। वो था कि क्यारा की फैमिली को यहाँ गाँव में बुलाया था। सो यहाँ क्यारा की फैमिली वहाँ से निकल चुकी थी मॉर्निंग में। सो देखते हैं कब तक आती है। लेट्स वेट एंड वॉच क्या धमाका होने वाला है। सो इधर जितने भी घर की लेडीज़ वेडीज़ थे, जेंट्स वेंट्स थे, सब उठ चुके थे, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। एंड महर की जो भाभी थी, वो भी आ चुकी थी। वो भी अब किचन में अपना कुछ ना कुछ बनाने जा ही रही थी। बेसिकली बोल सकते हैं मिठाई बनवा रहे थे वो लोग, बिकॉज घर में ऑलरेडी भाई सर्वेंट्स हैं और इतने सारे गेस्ट हैं, सबके लिए क्या ही बेचारी अकेले खाना बनाएगी। मैं ना बनवाऊँ। सो या, सो खाना बन मिठाई बना रही थी वो। बाकी जितने भी लोग थे अपना हॉल में बैठे हुए थे, बातें होते कर रहे थे। मोमेंट बहुत ही हैप्पी, सब कुछ चल रहा था, लाइट मोमेंट था, मस्ती मजाक हो रही थी। और जो हमारी महर है एंड आर्या की मॉम, इन लोग की भी बातें होते हो रही थी। उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही थी, एट्स लाइक अ मदर एंड डॉटर, उससे भी ज़्यादा। दोनों बहुत क्लोज हो रहे थे। दोनों की थिंकिंग एंड बातें सेम होती जा रही थी दिन पे दिन। एंड इधर जो हमारी पीहू है, वो भी खूब मस्ती वस्ती कर रही होती है। पीहू का तो नेचर आपको पता ही है, थोड़ी सी चुलबुली टाइप की है और थोड़ा सा गुस्सा उसको जल्दी आता है किसी की भी बातों को सुन के। सो उस टाइप की लड़की है। सो ये सारी बातें वहाँ पे चल रही थी। सडनली
जो अर्जुन होता है वो महर की तरफ देखता है, सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। कहता है कि महर, ये तीनों लोग कहाँ हैं, दिख नहीं रहे सुबह से। जो महर है ना कहती, भाई आई थिंक वो लोग ना अभी भी सो रहे हैं, कल रात बहुत देर तक कुछ बातें होते कर रहे थे वो लोग, सो अभी भी सो ही रहे हैं। जो आर्या थी ना, सॉरी आर्या की मदर थी ना, वो अर्जुन की मॉम की तरफ देखती है और कहती है मैं क्या ही करूँ इन तीनों का, एक नंबर की आलसी लड़कियाँ हैं, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं करना है, दिन भर सोना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना, दैट्स इट। जो अर्जुन की मदर है वो कहती नहीं बहन जी, ऐसे मत बोलिए, हमारी आर्या ना बहुत अच्छी है, थक गई होगी बेचारी, और देखा नहीं आपने शादी में कितना भागा दौड़ी कर रही थी, हर चीज़ का ध्यान रख रही थी। आर्या ना बहुत अच्छी है एंड बहुत मेहनती है, कोई भी काम करती है दिल से करती है, सो प्लीज़ उसके खिलाफ कुछ मत कहिए। जो मैं आर्य महर थी ना वो हंसने लगती और आर्य की मम्मी की तरफ देखती और कहती कि माँ आप ना रहने ही दो, इस घर में ना आर्य के खिलाफ ना कोई भी कुछ नहीं सुनने को तैयार है, सब ना आर्य की टीम में है। तो मैं तो कहूँगी कि आप जितनी भी आर्य की शिकायत करनी है ना मुझसे ही करो, मैं ही सुन सकती हूँ, यहाँ पे सब के सब मिले हुए हैं। जो महर की मम्मी है ना वो कहती हैं हाँ हाँ, सबसे बड़ी तो तुम ही मिली हो आर्य के साथ, अभी सपोर्ट कर रही हो ना, कोई और कहता ना आर्य के खिलाफ कुछ तो सबसे पहले तुम खड़ी रहती बंदूक लेके, तो ज़्यादा बोलो मत। और ये बात सुन के भाई सब वहाँ हंसने लगते हैं, मजाक वजाक हो रहा होता है। सडनली स्टेयर से तीन लोग उतरते हुए आते हैं एंड वो तीनों कोई और नहीं, आर्या, क्यारा और तारा थे। दो तीनों उठ चुके थे, थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश होके कपड़े वपड़े बदल के धीरे धीरे आराम से चलते चलते आते हैं। आलिया जाती है सीधे अपनी जो अर्जुन की मदर है उनके बगल में बैठती हैं, उनके शोल्डर पे अपना सर रख लेती है और प्यार से कहती है प्लीज़ मेरे लिए चाय मंगवा दीजिए। जो अर्जुन की मम्मी है भाई, वो तो भाई आर्या को इतना पसंद करती, इतना पसंद करती कि पूछो मत। शी इज़ लाइक कि हाँ हाँ बेटा ज़रूर, क्यों नहीं, और जल्दी से ना सर्वेंट्स को बुलाती हूँ चाय के लिए बोलती हैं, 3 चाय, बिकॉज तीनों आए थे। और ये दोनों भी, क्यारा और तारा भी, ये दोनों भी एक एक जगह पकड़ लेते हैं। बेसिकली क्यारा जो थी वो आर्या की मम्मी के पास जाके बैठ जाती है उनको टाइटली पकड़ के। एंड क्यारा ना और तारा दोनों ही आर्या के घर पे उसकी अडोप्टेड चाइल्ड थे उसकी मम्मी के लिए, मतलब नॉट इन अ पेपर वे बट स्टिल ऐसे फ्रेंड्स थे ना कि कुछ भी होता था, अगर आर्या वहाँ पे मौजूद नहीं है तो सबसे दूसरा कॉल वो करती थी क्यारा को, नहीं तो तारा को, मैटर सॉल्व करने के वो लोग आते थे। कोई भी फैमिली मैटर हो, कुछ भी हो, कहीं फंक्शन में जाना हो, तो हर चीज़ में ये सब इंक्लूड थे बिना किसी सवाल जवाब के। सो ये सब लोग बैठे होते चाय पी रहे होते हैं। सडनली एक जो वर्कर होता है वो अंदर आता है आर्या के पास और धीरे से उसके कान में कुछ कहता है। जो आर्या कहती है हाँ हाँ बुलाओ, अंदर बुलाओ, बाहर क्यों रोका है उन्हें। और एंट्री होती है क्यारा के मम्मी पापा की, जिन्हें देख के आर्या की मॉम थोड़ा सा शॉक होती हैं, बस से खड़ी होती हैं, उन्हें ग्रीट करती हैं, बड़ी प्यार से मिलती जुलती हैं, सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि ये क्यारा के पेरेंट्स हैं एंड ऑल, ये सारी बातें होती हैं। एंड जो महर की फैमिली है भाई बड़े प्यार से उनको लाइक स्वागत टाइप का करती हैं सब कुछ। फिर ये लोग बैठते हैं, जो क्यारा के मम्मी पापा होते हैं वो लोग कहते हैं कि आर्या बेटा आपने ऐसे सडनली अचानक बुलाया, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या या कुछ हुआ है क्यारा, आर यू ओके। जो आर्या की मम्मी थी वो कहती हैं व्हाट, आर्या तुमने बुलाया है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, ऐसे रातों रात सब ठीक ठाक। जो आर्या थी ना कहती है हाँ हाँ सब ठीक ठाक है, बस मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से, मुझे नहीं, क्यारा को कुछ बात करनी थी आप लोगों से, आई मीन उसके पेरेंट्स से। और अंकल आंटी देखिए, बचपन से आपने जो कहा है वो क्यारा ने किया है, जिस कॉलेज में आपने कहा उस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का उसने उसने पढ़ाई की, टॉप किया, एवरीथिंग। एंड एज अ गुड फ्रेंड मैं चाहूँगी कि आप जो भी क्यारा कहें एक्सेप्ट कर लें। जो क्यारा की मम्मी है वो कहती है बेटा ऐसा क्या बात है, क्या बात है बोलो। जो क्यारा थी ना अपनी मम्मी की तरफ देखती है और कहती है कि मम्मी एक्चुअली ना, आई मीन
मुझे ना आप लोगों से एक बात कहनी थी। आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सुन लीजिए, देन कोई भी डिसीजन हो, कोई भी रिएक्शन हो तब दीजिएगा। जो क्यारा के डैड है वो कहते बोलो तो सही बेटा, क्या बात है। जो आर्या के डैड होते हैं वो भी कहते हैं बेटा क्या हुआ, एवरीथिंग इज ओके, किसी ने कुछ कहा, कोई मैटर हो गया। जो आर्या थी ना कहती नो डैड, नथिंग सीरियस, जस्ट लिटिल बिट, लाइफ से रिलेटेड बात है। एंड क्यारा गो ना, हम है ना। जो तारा थी ना वो भी उसे इशारा करती है कि बोल दे भाई, हम हैं। जो क्यारा थी ना एक लंबी सी सांस लेती है और वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे ना सबकी तरफ देखती है। लाइक अभी तो भाई सब सीरियस हो गए थे, सबको लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्या हो गया, तो सब उसको सीरियस वे में देख रहे थे। जो क्यारा है ना वो एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है कि मम्मा पापा, आई थिंक आई एम इन लव। और जैसे ये बात सुनते हैं ना क्यारा के मॉम डैड, दे आर लिटिल बिट शॉक। और नेक्स्ट मोमेंट एवरी सिंगल पर्सन वहाँ पे हंसने लगता है। एवरीवन, सब हंसने लगते हैं। जो क्यारा की मम्मी होती है ना वो खड़ी होती है, वो उसके पास आती हैं। बेसिकली वो आर्या की मम्मी के बगल में बैठी, तो उसके पास आती हैं, उसके पास बैठती हैं और उसको गले लगाती हैं और कहती है तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, हाँ प्यार करती हो तुम किसी से तो हमने कभी मना किया है क्या। प्यार करो, जो करना है करो बेटा, ये तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे चॉइसेस हैं, इसमें हम क्यों इंटरफियर करेंगे। एंड आर्या, तुम इतनी सीरियस हो गई, क्या ही बोल रही थी, हमें लगा कुछ मैटर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई हो। भाई तुम लोगों ने तो एकदम डरा ही दिया। जो क्यारा थी ना वो कहती है मम्मी पूरी बात सुन लेते तो अच्छा रहता ना। जो क्यारा की मम्मी वो कहती है अब क्या बुरी बात सुननी है बताओ। जो क्यारा थी ना वो कहती है कि सो बात ऐसी है ना कि एंड वो लड़की की सारी बातें बताती है उस लड़की के बारे में। उसकी पहले एंगेजमेंट हो चुकी थी एंड शादी से पहले उसके हस्बैंड का एक्सपायर हो गया था, बट वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। अभी उसकी एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बेबी भी है। एंड जो क्यारा है वो तैयार है उन दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड ये बात सुनने के बाद एंड नाउ एवरीवन इज लिटरली शॉक, बिकॉज यार कोई नहीं चाहेगा ऐसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना। सो या एवरीवन इज शॉक एंड एवरीवन इज लिटिल बिट, अब क्या ही बोले, किसी के पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। जो महर की मॉम होती हैं वो कहती हैं बेटा क्या बात कर रहे हो आप, मतलब कैसे। जो क्यारा की मम्मी है वो कहती है क्यारा ये क्या पागलपन है, हाँ बच्चे, तुम ही बता रही हो कि ऑलरेडी एंगेज थी, शादी होने वाली थी, उसका बच्चा भी है। चलो कोई नहीं, अगर एंगेज थी, शादी होने वाली थी, शादी से पहले उसके पति के एक्सपायर हो गए, स्टिल हम उसे एक्सेप्ट कर लेते, बट उसका बच्चा, बच्चा क्यों, और किसी नाजायज इंसान का बच्चा हम क्यों एक्सेप्ट करें, क्यों उसको अपने घर का वारिस बनाएं। नो, मैं इस रिश्ते को कोई अप्रूवल या कुछ भी नहीं दूंगी। तुम्हें बुरा मानना है बुरा मानो, गुस्सा होना है गुस्सा हो। बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम सबसे समझदार एंड बहुत ही काम वे में डिसीजन लेने वाले इंसान हो। आज तक तुमने लाइफ में कोई भी डिसीजन गलत नहीं लिया है, इसलिए हमें कभी भी टेंशन नहीं हुई तुम्हारी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ का डिसीजन लेने का तुम्हें हक दें। हाँ प्यार करो, शादी करो, नो प्रॉब्लम, बट ये रिश्ता मैं अप्रूव नहीं कर सकती। जो क्यारा थी ना वो कहती कि बट माँ, लड़की बहुत अच्छी है एंड उसकी क्या गलती है, हाँ उसको पता था ऐसा कुछ होने वाला है। एंड उस नन्ही सी बच्ची की क्या गलती है, उसने क्या किया है, हाँ उसे क्या पता तो उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं होने वाला है। हाँ प्लीज़, एक बार, एक बार, आज तक आपने मेरी हर बात मानी है, एक और बार मान लीजिए। मुझे उन दोनों से प्यार के साथ साथ लगाव भी हो गया है। जो हमारी क्यारा के डैड होते ना वो कहते हैं कि अच्छा और उस लड़की का क्या, वो तैयार है इस रिश्ते के लिए।
जो क्यारा थी ना, वो कहती है कि नहीं, अभी मैंने बात नहीं की है, बट मैंने सोचा पहले आप लोग को बता दूँ, देन आई विल ट्राई समथिंग एल्स। जो क्यारा की मम्मी थी ना, वो क्यारा के डैड की तरफ देखती और कहती आप क्या बातें कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड नो, मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे किसी भी लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हम लड़की तैयार हो या ना हो, बात ख़त्म। अरे वो लड़की तैयार क्यों नहीं होगी? हाँ, अच्छी खासी एकदम रईस घर की लड़की मिल रही है उसे, क्या ही चाहिए उसे। जो क्यारा थी ना, वो गुस्सा होती है और कहती कि माँ, आप तो ऐसी बातें मत करो, आप तो समझो उसकी प्रॉब्लम्स को। वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई भी इंसान उससे बंधे। उस लड़की ने मुझे अपने से दूर करने के लिए बहुत ट्राई किया है, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उससे क्लोज़ होने के लिए, एंड मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो प्लीज़, अगर आप मेरी इस रिलेशनशिप को अप्रूव कर रहे हैं तो ओके, अदरवाइज़ मैं उससे शादी कर लूँगी। जो क्यारा की मम्मी थी ना, वो गुस्से में खड़ी हो जाती और कहती कि नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना तुम मुझसे शादी करोगी, ना कुछ करोगी, और अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, एंड आई डोंट केयर। तो तुम डिसाइड कर लो तुम्हें किसे चूज़ करना है। एंड नाउ क्यारा इज़ लिटिल बिट शॉक, बिकॉज भाई ऐसा रिएक्शन तो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी मम्मी से। जो आर्या की मदर थी ना, वो कहती है बहन जी पहले शांत हो जाइए और एक बार सुन तो लीजिए बच्चों की बात। जो क्यारा की मम्मी थी ना, वो कहती क्या सुनूं, इसमें सुनने के लिए है ही क्या, ये कैसे, मतलब आप ही बताओ। आपकी आर्या ऐसे कोई रिलेशनशिप लेके आती, ऐसे बोलती, किसी लड़की को सामने लाके खड़ा कर देती और उसके साथ उसके हाथ में एक बच्चा भी लाके खड़ा करती, तो आपका क्या रिएक्शन रहता? नहीं, मैं इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं हूँ, बात खत्म। जो आर्या थी ना, अब अपनी फ्रेंड के सपोर्ट में आती है और कहती है आंटी, 1 मिनट बैठिए आप, प्लीज़ बैठिए। और वो आंटी के पास जाती है, उनको बैठाती है और उनके सामने ना नीज़ पे बैठ जाती है और कहती है आंटी लुक, क्यारा ना बहुत अच्छी लड़की है, एंड क्यारा जैसा दिल ना बहुत कम लोगों के पास होता है। एक अनजान सी लड़की जिसे इसने शादी में देखा है, उससे प्यार कर बैठी है ये, और प्यार तो छोड़ो, उसका सच जानने के बावजूद भी इसके दिल में उसके लिए जो प्यार है कम नहीं हुआ। एंड आंटी, वो लड़की भी उतने ही साफ दिल की, उतनी ही अच्छी है। बिकॉज जैसे ही उसे पता चला ना कि क्यारा उसे अप्रोच करना चाहती है, जो भी है, उसने क्यारा से दूर करने की कोशिश की, क्यारा की बेइज्जती की, जिससे क्यारा उससे दूर हो जाए। आप ही सोचिए आंटी, वो लड़की कितनी अच्छी होगी। और एक बात बताओ, उसमें उस लड़की की क्या गलती है? कम उम्र की लड़की थी, ना समझ थी, जो भी हुआ प्यार में हुआ ना। अगर उसे पता रहता कि उसका फ्यूचर ऐसे होने वाला है तो ये सब करती? हम्म। और उस छोटी सी बच्ची, आंटी, उसकी तस्वीर देखेंगे ना, आपका दिल भर जाएगा, और जब उनके बारे में जानेंगे ना तो आपका दिल और भर जाएगा। आपको पता ही क्या है, क्या क्या सुनना पड़ता है उन दोनों को, कितने ताने सहने पड़ते हैं। आपने नहीं देखा उनको, मैंने देखा है, मैंने जाना है उनके बारे में। और जितना मैं उनको जानने लगी हूँ ना, उनके लिए मेरी जो सहानुभूति है, कुछ भी समझ लो आप, बढ़ता ही जा रहा है। और उस छोटे से बच्चे की आंखों में देख के ना, इतना दया आती है उस पे, इतनी दया आती है कि पूछो मत। जस्ट फॉर वंस, आई नो कि किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं होगा कि किसी को भी रैंडमली एक्सेप्ट कर लें अपने बच्चे के लिए। बट आंटी, एक बार देख तो लो। जो क्यारा थी ना, वो भी अपनी मम्मी के सामने, अपनी मम्मी के नीज पे मतलब अपने नीज पे बैठ जाती है और कहती यस माँ, प्लीज़, प्लीज़, आप जो बोलोगे ना मैं ज़िंदगी भर करने को तैयार हूँ, ज़िंदगी भर मतलब ज़िंदगी भर।
आप जैसे बोलोगे वो करूँगी, आप जिस भी क्लाइंट्स को बोलोगे कि मेरे को ये डील चाहिए, मैं पक्का वो डील ला के दूँगी। आई विल नॉट थिंक एनीथिंग, जस्ट वो डील आपके लिए ला के दूँगी। आप जिस बिज़नेस में मेरे को भेजोगे उस बिज़नेस में जाऊँगी, आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूँ। बट प्लीज़ मैम, प्लीज़ मेरा और उस लड़की का रिश्ता प्रूफ कर दो। एंड नाउ तारा जो साइड में खड़ी थी, वो भी क्यारा की मम्मी के पास अपने नीज पे बैठ जाती है। कहती है यस आंटी, प्लीज़ 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 अप्रूव कर दो इनका रिलेशनशिप। अब जो बोलोगे ना वो करने को तैयार है क्यारा, अब जैसे बोलोगे ना वो करेगी ये। एंड हम करवाएंगे ना, हम। एंड ठीक, वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, बहुत ही अच्छी बच्ची है वो। प्लीज़। एंड नाउ सीन इज़ लाइक एवरीवन इज सिटिंग। तीन दोस्त अपने एक दोस्त के लिए, आई मीन तीन दोस्त हैं, उनमें से एक के लिए एक लेडी के सामने अपने घुटनों पे बैठे हुए हैं। क्यों? उनको उस एक का रिश्ता प्रूफ करवाना है। आई मीन ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं गाइस, राइट? जो क्यारा की मम्मी थी ना, वो क्या ही बोले अब, अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। जो क्यारा के डैड होते हैं वो उठ के आते हैं, वो क्यारा की मम्मी के पास बैठते हैं और कहते हैं कि अब मना नहीं कर सकते। एंड उस बच्ची की कहानी सुनने के बाद और उस छोटी बच्ची के बारे में जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका दिल भी नहीं भरा होगा। मुझे पता है तुम्हें भी बुरा लग रहा है। क्या पता भगवान ने लिखा हो हमारे यहाँ तो उस बच्ची को न्याय मिले, खुशियाँ मिले, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। मान जाइए, अच्छा ही होगा। एंड जो क्यारा की मम्मी ना उन तीनों की तरफ देखती हैं जो अभी भी अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे, एंड इज़ लाइक कि रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीजिंग सा फेस दिखा रहे थे। एंड सबको पता था ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जान दे सकते हैं एक दूसरे के लिए, बट इतना नहीं कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, भीख मांग सकते हैं। सो जो क्यारा की मम्मी है ना, कहती है ठीक है, मैं उस लड़की से मिलने के लिए तैयार हूँ, उससे बातें करने के लिए भी तैयार हूँ। और जैसे ये बात सुनते हैं ना, जो तीनों होते हैं एकदम एक्साइटेड वे में ना क्यारा के मॉम एंड डैड को हक कर लेते हैं, और खुद थोड़ी देर बाद हक ब्रेक करके आपस में हक करने लगते हैं, और खूब शेयर करने लगते हैं। इट्स लाइक खूब शोर मचाने लगते हैं। सो हैप्पी। जो क्यारा की मम्मी है बट कहती है बट मेरी कंडीशन है। और जो तीनों शोर मचा रहे होते हैं एकदम से शांत हो जाते हैं, क्यारा की मम्मी की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब क्या? जो क्यारा की मॉम होती है ना, कहती हैं कि पहले वो लड़की तुम्हें पसंद करेगी, अगर उसने तुम्हें पसंद नहीं किया तो कोई उसे फोर्स नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? जो क्यारा तीनों कहती है 100% अंडरस्टैंड। ये तो मेरे दिल की बात है जो आपने कही है, मुझे उसे कोई फोर्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस उससे प्यार भरी बातें करनी है और उसे अपना बनाना है। बन जाइए अपना तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। जो क्यारा के डैड है ना, क्यारा को हक करते हैं, कहते हैं कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इस इतनी सारी दौलत, धन, सब कुछ प्रॉपर्टी ऑल होने के बावजूद भी तुमने किसी ऐसे को चुना जिसकी लाइफ तुम सुधार सकती हो, बना सकती हो। एंड आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। जो क्यारा थी ना स्माइल करने लगती है। एंड क्यारा की ये जो बात थी, ये सब सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग समझ गए थे। एंड नाउ एवरीवन इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग क्यारा, और एक ही चीज़ कह रहे थे, सो प्राउड ऑफ यू ना, वाले सब कुछ कह रहे थे। एंड इधर जो आर्या है महल की तरफ देखती है, कहती है देखा, आई मीन इशारों इशारों में कि हो गया ना हैंडल। जो महल थी ना स्माइल करती है और एक छोटी सी ना फ्लाइंग किस दे दिए आर्या को, कि लाइक गिफ्ट के तौर पर। एंड जो आर्या है बड़े ही प्यार से उसे कैच करती है और उसे अपने दिल के पास लगा लेती है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड नाउ एवरीथिंग इज हैप्पी एंड सब कुछ था। सुनाओ
स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे आगे बढ़ाते हैं कि जो क्यारा की फैमिली है और महर की आर्या की फैमिली है, अब ये लोग जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं, बट जो आर्या है उन लोग को रोक देती है कि नो नो नो, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज प्लान में थोड़ा सा चेंज है। सो एवरीवन इज लाइक, कैसा चेंज? जो आर्या है कहती कि वेल, मैंने सोचा था कि हम लोग नॉर्मली लड़की को पहले अप्रोच करेंगे और उसको आर्या क्यारा को एक दूसरे से प्यार करवाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड ये बात सुन के ना, सो मैं बता दूं गाइस, नाउ सब लोगों ने अपना खाना पीना खा लिया था, मस्ती बातें होते कर ली थी, सब एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो चुके थे, एंड सब बैठ के बातें होते कर रहे थे। सडनली जो आर्या होती है ना, अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है, इज लाइक कि आगे क्या करना है क्यारा के रिलेशनशिप में। एंड सबसे उसने सबको बताया था कि सिंपल सा प्लान करना है, यहाँ से सब चले जाएंगे, बस क्यारा रहेगी, वो लड़की को अप्रोच करेगी, लड़की को अपना मतलब कोशिश करेगी उसे मनाने के लिए, उसे प्यार करने की, सब कुछ करेगी, बट नाउ उसका प्लान कुछ और है। और जैसे ये बात सुनते हैं ना, सब आ रहा किया कि अब ऐसा कुछ नहीं करना है, प्लान में कंप्लीटली चेंजेस। तो सब थोड़ा सा शॉक होते हैं और कहते हैं मतलब, खासकर क्यारा सबसे ज़्यादा तेज आवाज़ उसी की थी। जो आर्या थी ना, कहती है गाइस आई थिंक वो लड़की तैयार नहीं है रिलेशनशिप के लिए, और अब हमें पूरा का पूरा प्लान यानी कि पूरी की पूरी कहानी चेंज करनी पड़ेगी। जो क्यारा है कहती है व्हाट, भाई तू कहना क्या चाहती है? कल शाम तक तुम कह रही थी ये करना है, नाउ यू आर टेलिंग मी कि प्लान इज चेंज। भाई आर यू ओके? जो आर्य थी ना, कहती ब्रो क्लाम डाउन, आई नो थोड़ा सा गुस्से होने वाली बात है, बट ये बेटर ऑप्शन है एंड बेटर प्लान है। सो देखो, मुझे कल ही पता चला कि लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, यानी कि कल, और फुल फोर्स के साथ, मतलब लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई है, लड़के वाले आने वाले हैं। एंड जो लड़के वाले हैं ना, वो तैयार है दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए। सो आई एम 100% श्योर, नॉट 100 जो क्यारा की तरफ देखती है, कहती कि नॉट 100, 99% श्योर कि मे बी वो लड़की मान जाए रिलेशनशिप के लिए। सो अगर हमें कुछ करना है तो एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है वो जो रिश्ता आने वाला है ना, उसको तोड़वाना पड़ेगा। जो तारा है कहती है अबे यार, ये तो 2 मिनट का काम है, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। यूँ मैं अभी बोल अभी तोड़वा देती हूँ, तो बस मुझे इन्फॉर्मेशन दे कौन है वो नमूने। जो आर्या थी ना, वो कहती अबे भाई सुन तो लो, हो जाएगा, आई नो। सो गाइस, प्लान ये है कि कल हम क्या आर्या के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। और जैसे ये बात सुनते हैं सब लोग, भाई क्या मतलब रैंडम सा कभी भी कुछ भी प्लान बना लेते हैं लोग, तो सब थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं एंड लाइक व्हाट। जो आर्या थी ना, वो स्माइल करते हुए कहती यस, आई मीन या कल हम जा रहे हैं क्यारा के लिए लड़की देखने, अगर आप लोग को एतराज़ ना हो तो। जो क्यारा थी ना, वो कहती कौन सी लड़की? मैं देख आर्या, मैंने बोला ना आई लाइक हर, एंड मैं उसी से शादी करूँगी। भाई तू कहाँ से कौन सी लड़की को ढूंढ के लेके आई है? जो आर्या था अपने सर पे हाथ मारते और कहती मेरी माँ, हम निशा को ही देखने जा रहे। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल नहीं परसों, यानी कि कल तो मैं ट्रेन में ही रहूँगी, शाम तक पहुँचूँगी घर। सो बाकी कल, बिकॉज कल संडे भी है, सो या कल स्टोरी नहीं आएगी। सो परसों स्टोरी आएगी, एंड परसों देखते हैं क्या होता है। क्यारा जा तो रही है लड़की देखने, लड़की क्या पता क्यारा को एक्सेप्ट ना करे, मना कर दे, कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। और जो लड़की देखने के लिए दूसरे लड़के वाले आने वाले हैं, उनका क्या होता है वो तो भगवान ही जाने। सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी कैसी लगी बताना, एंड एंजॉय द ऑल द पार्ट्स गाइस। सो कल आप लोग सुन लेना जो भी स्टोरी सुननी हो। अभी के लिए बाय।